तर्क संग्रह तर्क भाषा, यदि आपने बैचलर्स में पढ़ा होगा, तर्क संग्रह पढ़ा होगा, याद आ रहा है कुछ? बैचलर्स में जब आप लोग बीए में थे तो वहाँ पे तर्क जी सर, पढ़ा गया, पढ़ाया गया था ना? ग्रेजुएशन में तर्क भाषा पढ़ा था सर। हाँ ठीक है, बहुत तर्क संग्रह पढ़ा था, तर्क संग्रह पढ़ा था ग्रेजुएशन में तर्क भाषा। ठीक है। तो जब आप बैचलर्स में थे तब आप तर्क संग्रह पढ़ा था, उसका जब मास्टर्स में आए तो आपने तर्क भाषा पढ़ा होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस लगभग एक ही है। तो देखिए यहाँ पे दोनों को यहाँ पे हम लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। जब न्याय सिद्धांत मुक्तावली का जो विषय वस्तु अनुमान खंड हमें पढ़ना है, तो इसमें तर्क संग्रह पूरा पढ़ना है, तर्क भाषा भी पूरा पढ़ना है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में सिर्फ अनुमान खंड पढ़ना है। ठीक है, तो जब तर्क संग्रह और तर्क भाषा का जो कॉमन टॉपिक है अनुमान खंड, जब वहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट होगा तब जाके हम वहाँ पे न्याय सिद्धांत मुक्तावली के विषय में डिटेल से देखेंगे। अभी शुरुआत में जो विषय वस्तु चलेगा, ठीक है, वो बेसिकली जो तर्क संग्रह और तर्क भाषा है उन दोनों के बीच में तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो भी ग्रंथ है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी? हाँ ऑन है। तो तर्क संग्रह है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे तर्क भाषा है। एक तो आपको राइटर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ दोनों ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, तो समय भी याद रखना है। ठीक है, तो जितने भी आप ग्रंथ विशेष है, क्योंकि अब जो पूछा जाता है काल क्रम जरूर अरेंज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, राइटर का नाम भी पता होना चाहिए, समय भी किस समय में वो ग्रंथ लिखा गया था। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो तर्क संग्रह है, इनका राइटर कौन है तर्क संग्रह के? अन्नम भट्ट। और तर्क संग्रह के केशव मिश्रा। दोनों में पहले कौन सा, दोनों पहला जो ग्रंथ है किसने लिखा है? पहले तर्क संग्रह या तर्क भाषा है? पहला तर्क भाषा है सर। तर्क भाषा, बहुत ठीक है। तो ध्यान रखिए, 13वीं शताब्दी में लिखा गया और ये 17वीं शताब्दी में लिखा गया। चलो, ये जो तर्क संग्रह है बेसिकली किस दर्शन पे आधारित है? नोट कर लीजिएगा आप लोग। तर्क संग्रह वैशेषिक दर्शन का, तर्क भाषा न्याय दर्शन और तर्क संग्रह वैशेषिक तर्क संग्रह न्याय दर्शन का, तर्क संग्रह न्याय दर्शन, तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक और तर्क भाषा न्याय दर्शन का। एक एक करके बच्चा लोग, एक एक करके। तर्क भाषा न्याय दर्शन से है और तर्क संग्रह वैशेषिक दर्शन का पार्ट है। हाँ विशाल, आपका क्या विचार है? कि वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात करें तो वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थ विवेचन है वो वैशेषिक के अनुसार है, लेकिन तर्क संग्रह में जो प्रमाण मीमांसा है वो न्याय के अनुसार। आवाज आप लोग को दो बार रिपीट हो रही है क्या? यस भैया। हाँ भैया, खुद की भी आवाज एक बार रिपीट हो रही है, ऐसा लग रहा है सर। मुझे तो ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, आवाज तो सही आनी चाहिए, सब यहाँ क्लियर है, यहाँ भी सब क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे, तो ध्यान रखना भैया आपके आवाज डबल आ रही है। डबल आ रही है, तो खुद की भी डबल हो रही है ना सर। मेरी ऐप क्लियर आ रहा है तो साउंड। हाँ, तो जब तक आपकी भी आवाज सही आ रही, मुझे रिपीट नहीं हो रही है। नहीं, सामने की डबल आ रही है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। आ रही है? अब मुझे लगता है सही आ रही है आवाज। भैया एक आवाज 2-3 बार सुनाई दे रही है। अब बताओ, सही आ रही है आवाज? जी सर। सभी कोई म्यूट कर लीजिएगा। ये डबल ही हुई है। म्यूट कर लीजिए सभी कोई अपना आवाज। कोई एक जन ने बोलिएगा आवाज जब सही आ रही है, कोई एक जन ने बोली। जी भैया सही है। हाँ भैया। चलो, तब ये ओपन रखते हैं ना तो इको होने लगती है।
चलिए देखिए यहाँ पे बेसिकली जो है तर्क संग्रह और तर्क भाषा दोनों में जो है दोनों दर्शनों का वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन दोनों में जो है दोनों दर्शनों का विषय वस्तु अवश्य रूप से है। लेकिन यदि बात करें कि तर्क संग्रह में जो है मुख्य किस दर्शन की बात की जा रही है या फिर तर्क संग्रह किस ग्रंथ का प्रकरण या किस ग्रंथ का जो प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। तो यद्यपि दोनों ग्रंथों में तर्क संग्रह की बात की जाए या तर्क भाषा में, दोनों में जो है वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन दोनों दर्शनों का जो है समावेश है। लेकिन मुख्य रूप से जो है यदि हम बात करेंगे तर्क संग्रह जो है मुख्य रूप से वैशेषिक दर्शन का जो है विषय वस्तु ज्यादा है, यानी पदार्थों के विषय में चर्चा ज्यादा की गई है। तर्क भाषा में जो है मुख्य रूप से जो है प्रमाणों के न्याय दर्शन प्रधान ग्रंथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यद्यपि दोनों दर्शनों में जो है दोनों ग्रंथों में दोनों दर्शनों का जो है समावेश दिखाई देता है, लेकिन मुख्य रूप से किस दर्शन का जो है समावेश दिखाई देता है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तभी हमने देखा है कि दोनों ग्रंथों का समय क्या है, उसका राइटर क्या है, दोनों जो है किस दर्शन विशेष का प्रकरण ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। दोनों में आपने देखा होगा कि तर्क शब्द कॉमन है, ठीक है। एक संग्रह है, दूसरा भाषा है, बाकी दोनों में जो है तर्क शब्द जो है कॉमन है। क्या मतलब होता है इसका, कोई एक जने बताए। भैया मैं या कोई और? बताओ विशाल। भैया किसी भी पदार्थ या वस्तु को प्रमाण से अवगत कराने को जो हम कहते हैं ना, तो उसको तर्क कहा जाता है। न्याय में जो कुछ भी हम क्या कहते हैं सिद्ध करते हैं वो प्रमाणों के आधार पर करते हैं, इसलिए उसको वहां पे उसके लिए तर्क का प्रयोग किया गया है। हाँ, एक छोटा सा डेफिनेशन एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तर्का नाम संग्रह इति किम, ठीक है। तो इति तर्क संग्रह ये कोटेशन था, ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक है चलो। बाकी हम इसके विषय में मंगलाचरण में बताऊंगा। हाँ, और जब आप तर्क भाषा पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग से एक तर्क पदार्थ की भी चर्चा आप वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रमशः अन्नम भट्ट द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है तर्क संग्रह, ठीक है, उसके मंगलाचरण की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कि अन्नम भट्ट जी ने जो तर्क संग्रह लिखा, तो उन्होंने जो है किस प्रकार का मंगलाचरण किया या उसमें क्या वो कहते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट मंगलाचरण है। चलिए निधि पढ़ना इसको। मैं भैया? हाँ नितिन पढ़ो पढ़ो। जी भैया। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुख बोधा या क्रियते तर्क संग्रह। बहुत सुंदर, क्या भाव है यहाँ पे। ये 4 डायग्राम दिख रहे हैं आप सभी को, ठीक है। 4 फोटो से क्या आप समझ रहे हैं, इन चारों को कॉम्बिनेशन बना के बताओ क्या भाव हो सकता है। जी, बाला नाम सुख बोधा मतलब बच्चों को सुखदाई, मतलब कि सुख प्रकार से अच्छे प्रकार से, बोधा मतलब ज्ञान कराने वाली। क्रियते तर्क संग्रह, जिसने तर्क संग्रह को रचा है, निर्माण किया है। और ऊपर निधाय हृदय, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है मुझे। हृदय में, ठीक है जी काफी अच्छा प्रोसेस किया आपने। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो जो बहुत छोटा बालक है, जो मंद बुद्धि का बालक है, ठीक है, बाला नाम सुख बोधा है, कि आसानी से कोई भी बच्चा, ठीक है, जैसे अभी आप लोग हैं, तो यदि आप लोग को तर्क संग्रह या फिर वैशेषिक दर्शन का सार रूप में, वैशेषिक दर्शन में आखिर विषय वस्तु क्या है, मूल ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए क्या किया गया, कालांतर में जो है अलग अलग राइटरों के द्वारा जो है वैशेषिक दर्शन पे, अलग अलग दर्शनों पे प्रकरण ग्रंथ, यानी जिसे हम लोग प्रवेश ग्रंथ भी कहते हैं, कि आसानी से शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप लोग कुंजी वगैरह कहते हैं कि बस गाइड मिल जाए, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ के आगे एग्जाम क्लियर कर लें। तो उसी प्रकार से ये जो है तर्क संग्रह या तर्क भाषा, ये क्या है, क्रमशः वैशेषिक और न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। तो आसानी से बाला नाम सुख बोधा है, सुख मतलब सुख पूर्वक, बोधा है मतलब ज्ञान हो जाना, कि आसानी से मंद बुद्धि वाला बालक हो या कोई बहुत ही कम उम्र का बालक हो, बहुत ज्यादा उसकी बुद्धि विकसित अभी तक नहीं हुई है, ऐसे बालक भी यदि चाहते हैं कि हमें जो है क्या हो जाए, वैशेषिक दर्शन का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए
अन्नम भट्ट जी ने क्या किया, तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की क्रियते रचना करते हैं। ये नीचे के भाव है। अब रचना करने से पहले वो मंगलाचरण करते हैं कि ताकि उनका जो ग्रंथ है या फिर उनका जो कार्य है जो किसी प्रकार कोई विघ्न ना आए। ठीक है, तो आपने साहित्य में भी पढ़ा होगा कि किसी देवता विशेष की स्तुति करते हैं, चाहे वो नमस्कारात्मक हो सकता है, वस्तु निर्देशात्मक हो सकता है, या फिर आशीर्वादात्मक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या शब्द दिख रहा है। एक तो निधाय हृदय, यानी हृदय में, या जिसको हृदय में। ठीक है, यहाँ पे दो पद दिख रहे हैं, विश्वेश्वर विश्वेशम और गुरु वंदनम, दो पद है। तो आपने देखा होगा कि गुरु और देवता जो देव है, इष्ट देव, उन दोनों के जो है यहाँ पे इस कोटेशन में दोनों की वंदना की जा रही है। कि हृदय में जो है विश्वेश्वर, विश्वेशम कौन से देवता है, कौन बताएंगे? विश्व के जो देवता है विश्वेशम क्या कहलाता है? या परब्रह्म कह सकते हैं, शिव जी को भी ले सकते हैं। हाँ, शिव जी, बहुत बढ़िया। कि हृदय में जो है विश्वेशम यानी शिव जी को जो है निधाय रख कर या धारण करके, ठीक है, और विधाय गुरु वंदनम, और साथ ही साथ गुरु की वंदना, गुरु की जो है महिमा या गुरु की जो है याद करके या गुरु की आराधना करके जो है मैं अन्नम भट्ट जो है क्या कर रहा हूँ, बाला नाम बच्चों के लिए सुख बोधाय आसानी पूर्वक जो है वैशेषिक दर्शन का ज्ञान हो जाए, इसके लिए जो है तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की जो है रचना किया जा रहा है। ये कोटेशन जो है अन्नम भट्ट जी जो है एज ए तर्क संग्रह में जो मंगलाचरण के रूप में कहते हैं। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो बस इतना ही दे दिया जाए, ठीक, या फिर इतना दे दिया जाए, ठीक, या फिर ये पूरा दे दिया जाए और फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाए यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको एक ही मंगलाचरण से जो है अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बताइए मंगलाचरण किस प्रकार का ये मंगलाचरण हो सकता है? नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक या नमस्कारात्मक? वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक क्यों नहीं सकता? नमस्कारात्मक भी है सर, क्योंकि गुरु वंदनम शब्द है ना, इसीलिए। हाँ विशाल बताओ, नमस्कारात्मक क्यों नहीं होता? क्या भैया? भैया नमस्कारात्मक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नमस्कारात्मक में ना केवल नमस्कार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, जो इसकी विषय वस्तु है उस पर अधिक बल दिया गया है, उस पर अधिक उसका अधिक मतलब जोर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक। नहीं, दोनों है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भैया दोनों है क्या? दोनों है, ठीक है। मंगलाचरण का मतलब है कि किसी न किसी इष्ट देवता के प्रति जो है उनकी आराधना करके, उनको प्रसन्न करके ही जो आप कार्य विशेष करेंगे तभी वो सफल हो पाएगा। यदि ऊपर वाले कोटेशन को हटा ही दोगे तो बिल्कुल इसका कोई जो है पूर्ण रूप से सफल हो जाए इसका कोई जो है निश्चित नहीं है। तो दोनों प्रकार के इसमें आपको दिखाई देगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा इसकी चर्चा भैया होगी। दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो, दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो ऐसा नहीं देंगे ऑप्शन, दोनों देंगे ऑप्शन में कि वस्तु निर्देशात्मक प्लस नमस्कारात्मक या फिर वस्तु निर्देशात्मक प्लस आशीर्वादात्मक, ऐसे जो है फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में या फिर दो ऑप्शंस के साथ यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से ध्यान रखिए। इसमें अगला जो है पूरा कोटेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस ग्रंथ में वर्णन है या किसका मंगलाचरण है। ठीक है, जब आप तर्क भाषा का मंगलाचरण देखोगे तो दोनों में भी काफी हद तक कॉमन शब्द विशेष मिलेंगे। ठीक है, तो ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, तो तर्क संग्रह में वर्णन है। किसने कहा है, इसके राइटर कौन हो गए, कथनकार कौन हो गए, अन्नम भट्ट। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? जी भैया। जी सर। ठीक है, जी अब सर। अन्नम भट्ट साहब ने जो है तर्क संग्रह का मंगलाचरण कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब केशव मिश्र जी भी भैया आए। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। करो। अभी रुक जाऊं? बोलो बोलो बोलो। अभी रुकूं या करूं? रुक जाओ अभी इसको। इसमें ना ये जैसे कि हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जैसे में देखा है कि ये प्रकरण ग्रंथ है और हर प्रकरण ग्रंथ में ना, प्रकरण ग्रंथ की शुरुआत या मध्य में या उसके अंत में उसका अनुबंध चतुष्टय अवश्य होता है। तो इस मंगलाचरण के जरिए भी ना अनुबंध चतुष्टय के विषय में बताया गया है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं वो अब अनुबंध चतुष्टय बताने जा रहा हूँ। भैया आप थोड़ा सा ऊपर करना, वो मंगलाचरण दिखाइएगा।
दिखाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे अधिकारी की बात हुई है, तो अधिकारी यहाँ पे है बाला। बाल यानी कि बाल का लक्षण क्या गया है, जो काव्य कोश और व्याकरण जिसको आता हो लेकिन उसका न्याय शास्त्र में प्रवेश ना हो, वो यहाँ पे बाल है, बच्चा है। ठीक है, तो का बोधा है, अल्प परिश्रम के द्वारा। विशाल, आपकी आवाज में ब्रेक हो रही है। से कम परिश्रम के द्वारा। हाँ विशाल, आपकी आवाज में ब्रेक हो रही है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद इस पर डिस्कशन कर विषय में अवगत कराना। अच्छा, अभी हाँ आवाज में थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हाँ विशाल जी, आवाज आपकी सही नहीं आ रही। ठीक है, कर लेना, उस पर कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे कि केशव मिश्र जी जो है, अब तर्क भाषा में जो है इनका मंगलचरण जो है वो किस प्रकार से कहते हैं, उसमें भी देखो कुछ शब्द विशेष जो है ना कॉमन लगेगा आपको। ठीक है, तो विशाल इस कोटेशन को पढ़ो, इस मंगलाचरण को। केशव मिश्र जो है तर्क भाषा में क्या मंगलाचरण को रूप में क्या प्रयोग करते हैं, पढ़ो इससे। जी भैया, मैं बढ़ता हूँ। बालो भी यो न्याय न्याय प्रवेशम अल्पेन वांछति अलसा श्रुतेन संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा प्रकाशते तस्य कृते मय्येषा। चलो बहुत अच्छा। यहाँ पे इस कोटेशन में कौन बताएंगे कि इसमें कोई सर्वनाम शब्द क्या क्या दिख रहा है आपको? सर्वनाम पद क्या क्या दिख रहा है? भैया एक तो तस्य है और एक मया है। तस्य है भैया, मया और तस्य और कुछ दिख रहा है? यो बालों की यो और ऐशा, ये 4 सर्वनाम। बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग कम से कम आप लोग अस्पद युष्मत तत्सत का स्त्रीलिंग पुल्लिंग इतना तो याद कर लीजिएगा, हर जगह आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे न्याय ने, ठीक है, न्याय शास्त्र को अच्छे से जानने के लिए, ठीक है, इसको जो है इस तरह से तोड़ लो आप। प्रवेशम अल्पेन वात्सल अलसा श्रुतेन। चलो देखो यहाँ पे कि कोई बच्चा है, ठीक है, अल्पेन यानी बहुत ही अल्प बुद्धि वाला है, लेकिन वो चाहता है कि मैं जो है न्याय दर्शन का जो है अच्छे से जो है उसका अध्ययन कर सकूं, तो क्या क्या सिद्धांतों का वर्णन है तो जान सकूं। और वो बच्चा कैसा, अति अलसह यानी बहुत ज्यादा आलसी भी है। ठीक है, यानी एक तो अल्प बुद्धि वाला है और आलसी भी है। ठीक है, ऐसे बालक के लिए भी जो है केशव मिश्र ने क्या किया कि ऐसे बालकों के लिए जो बहुत बुद्धिमान है और बहुत ज्यादा मेहनती है, वो तो क्लिष्ट से क्लिष्ट ग्रंथों को भी आसानी से पढ़ लेगा, लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा आलसी है और जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है, अल्प बुद्धि वाले बालक है, तो ऐसे बालकों के लिए जो है न्याय ने यानी न्याय दर्शन के सिद्धांतों को भली भांति जो है प्रकाशित, अच्छे प्रकार से जो प्रकाशित हो सके, ज्ञान प्राप्त हो सके, इसके लिए मया एषः, मया मतलब मेरे द्वारा, यानी किसके द्वारा, मया किसके द्वारा हुआ? केशव मिश्र के द्वारा। यदि आप लोग युष्मत याद रखिए, काम आएगा आपको। यानी मेरे हाँ, केशव मिश्र के द्वारा कस्य कृते तस्य कृते, तस्य शब्द किसके लिए आया? बालक के लिए। तो विभक्ति लगाओ, बालकस्य क्या हो जाएगा? हाँ, बालकस्य। बहुत बढ़िया। तो तस्य कृते यानी बालकस्य कृते यानी बालकों के लिए जो है संक्षिप्त युक्त अन्वित तर्क भाषा, यानी बहुत ही संक्षिप्त रूप से, यानी ऐसा भी नहीं बहुत डिटेल से लिखा गया हो, जैसे वैसे न्याय दर्शन तो बहुत डिटेल में है, ये मूल देखोगे तो लेकिन ये सब क्या प्रकरण ग्रंथ है, प्रवेश ग्रंथ है, तो इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप से जो है अन्वित फॉर्म में सारे दर्शनों से मूल उठाकर नहीं दिया गया, संक्षिप्त रूप से जो है, ताकि आसानी से छोटे से छोटे बच्चे यानी अल्प बुद्धि वाला भी बच्चा आसानी से पढ़ सके, ऐसे जो है तर्क भाषा नामक ग्रंथ को जो है इसकी जो है रचना की गई है। ठीक है, अब इसमें ऐसा शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है? यदि आप लोग को स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान होगा तो अच्छे से बता पाओगे कि ये किसके लिए प्रयोग है। भैया तर्क भाषा के लिए।
कैसे पता किया? भैया भाषा जो शब्द है वो, बोलो बोलो। भाषा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तर्क भाषा नाम है ना ग्रंथ का। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या 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 ध्यान रखना है? एक तो नीचे वाला जो लाइन है, बहुत कम चांसेस ये आपको दिया जाए, बहुत कम चांस है, ठीक है। ये तो नहीं पूछेंगे, पूछेंगे भी तो कब यहाँ से पूछ सकते हैं, ये कोटेशन दे दिया जाए। तर्क भाषा प्रकाशित तस्य कृत्य मया ऐसा, इसमें मया शब्द किसके लिए है, तस्य शब्द किसके लिए है, ऐसा पद किसके लिए है, ठीक। दूसरा जो है, ये कोटेशन दे दिया जाए पूरा, और पूछा जाए कि ये किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक है। तो आसानी से आप यह लक्षण देख सकते हो। न्याय शब्द, तो न्याय शब्द जो है किस दर्शन, न्याय दर्शन किस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है? न्याय दर्शन प्रकरण ग्रंथ कौन सा है? तर्क भाषा है। तो आसानी से इस शब्द को देख कर भी आसानी से पता लगाया जा सकता है, ये जो है तर्क भाषा का है, और तर्क भाषा का राइटर केशव मिश्र। तो ऐसे भी पता चल सकता है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इतना भी, ठीक है। तो दोनों के मंगलाचरण में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है केशव मिश्र के द्वारा, और क्या कॉमन है, क्या समानता है, क्या असमानता है? भैया बताओ। बाल शब्द तो दोनों में है, बालक बाल शब्द शब्द दोनों में है। बाल शब्द दोनों में, बहुत बढ़िया। और क्या दिख रहा है? ये हो गया समानता। और क्या दिख रहा है ऐसा? इधर सोचोगे, अंतर क्या है दोनों में? जूम करके देखो, दोनों में तर्क संग्रह जो है, यहाँ तर्क संग्रह का नाम दिया गया, यहाँ पे तर्क भाषा का, ठीक है। और जो तर्क भाषा का मंगलाचरण है वो केवल वस्तु निर्देशात्मक है। हाँ, बहुत बढ़िया। और तर्क भाषा का मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। यहाँ पे किसी गुरु विशेष या फिर किसी इष्ट देवता विशेष की जो है रचना, ये वंदना नहीं की गई है, नहीं उनका नमस्कारात्मक इत्यादि भाव से यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। तो दोनों दृष्टिकोण से याद रखेंगे कि तर्क संग्रह में क्या मंगलाचरण किया गया और तर्क भाषा में क्या मंगलाचरण। हाँ, कोई समस्या है दोनों के मंगलाचरण में? बोलो चलो। नो सर। चलो आगे। नो सर। देखो यहाँ पे सबको क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा हो, बस हाँ हाँ बोलते जा रहे हो। भैया हाँ जब अभी चलो आपने बोलो। भैया अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर तर्क भाषा है तो उसमें दोनों ही दर्शन है, वैशेषिक और न्याय दोनों ही है, या फिर वो ओनली न्याय दर्शन पे न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है तर्क भाषा? इसमें मुझे देखो, कंफ्यूजन है कि दोनों का मिश्रण है ये तर्क भाषा, ये एक का है। तर्क भाषा जो है प्रधान रूप से, मुख्य रूप से जो है न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। तर्क संग्रह जो है मुख्य रूप से वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ, ठीक। ये बात पे ध्यान रखना। दूसरी बात कि तर्क भाषा में जो है न्याय दर्शन का विषय वस्तु ज्यादा वर्णन किया गया है, वैशेषिक दर्शन का भी वर्णन है लेकिन थोड़ा सा न्यून है, कम है। उसी प्रकार से तर्क संग्रह में जो है वैशेषिक दर्शन से संबंधित विषय वस्तु का वर्णन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन न्याय दर्शन से संबंधित विषय वस्तु का जो है वर्णन कम है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि तर्क संग्रह जो है एक वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, और तर्क भाषा क्या है? न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। यानी जिस दर्शन का जो विषय वस्तु ज्यादा वर्णन किया गया होगा वो उस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ या प्रवेश ग्रंथ माना जाएगा। यद्यपि दोनों दर्शनों का विषय वस्तु है, लेकिन अधिकता के कारण हम कहते हैं कि ये जो दर्शन है तर्क संग्रह जो है वैशेषिक दर्शन का जो है प्रकरण ग्रंथ है, और तर्क भाषा जो है न्याय दर्शन का वर्णन, ठीक है। अधिकता यानी जी भैया। जिसका वर्णन अधिक है वो उस दर्शन का जो है प्रकरण ग्रंथ मान लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ जी पे, भैया। अब जो है तर्क संग्रह में पदार्थों के बारे में वर्णन किया गया है कि ये जो है कितने पदार्थ होते हैं। तो तर्क संग्रह के अनुसार कितने पदार्थ है, उनका क्या क्रम है, कौन बताएंगे? क्योंकि आप सभी ने पढ़ा सप्त पदार्थ है सर। कौन कौन सा सात क्रम, पदार्थ है सर। क्रम कौन सा बताओ। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। बहुत बढ़िया। तो ये क्रम जो है आप इसे याद कर लीजिएगा, इसको मैं विशेष नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो है द्रव्य से लेकर अभाव तक जो किसके अनुसार? तर्क संग्रह के अनुसार। कौन?
एक मिनट क्या सर? कोई आए मिलने के लिए ना आपको? हाँ चलो देखो यहाँ पे तो तर्क संग्रह में जो है ध्यान रखिएगा आप लोग कि पदार्थों की संख्या कितनी है, 7 है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ इनका क्रम क्या, आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर आवाज आ रही है। हाँ, तो साथ ही साथ ये क्रम भी याद रखना कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। तो पूरा तर्क संग्रह जो है इन सातों पदार्थों की चर्चा करता है, साथ ही साथ जो इसके उपभेद उपभेद होंगे उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। ठीक है, तर्क संग्रह में पदार्थों की चर्चा की गई है, उसी प्रकार से तर्क भाषा में कुल कितने पदार्थ हैं, चलो ये बताओ। और किसको याद 16 पदार्थ हैं भैया तर्क भाषा में। तो क्रम के अनुसार बता दो, फिर तर्क भाषा के अनुसार 16 पदार्थ क्रम के अनुसार। ये तो जो है आप लोगों ने तर्क संग्रह तो बिल्कुल फटाफट बता दिया है, तर्क भाषा के अनुसार बताओ बिना देखे हुए। तो मैं वीडियो ऑन करके सुनूंगा फिर यदि हाँ किससे याद है? मुझे याद है सर। पक्का? जी सर। मुझे भी याद है लेकिन बीच में गड़बड़ हो जाएगा। तो याद कर लेना, ठीक है ना सभी कोई। कल मैं पूछूंगा तर्क भाषा का जितने भी पदार्थ है 16 पदार्थ, ठीक है, प्रमाण से लेकर निग्रह स्थान तक। ठीक है, तो जैसे आपने तर्क संग्रह में म्यूट कर लीजिएगा बाकी बच्चे। जैसे आपने तर्क संग्रह में देखा कि 7 पदार्थ है, उसी प्रकार से तर्क भाषा में जो है ये जो है 16 पदार्थ है। ठीक है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितरणा, हेतुवाद, फल, जाति, निग्रह स्थान। जैसे आप क्रम से याद कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आपने तर्क संग्रह को अच्छे से याद कर लिया, इसके 7 पदार्थ है, वैसे इसको भी याद कीजिएगा। इसी बात को यहाँ पे कोटेशन के फॉर्म में भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये यहाँ से लेकर फल, जाति, निग्रह स्थान आना, ये जो है 16 पदार्थों की चर्चा है। जस्ट बाद आप यहाँ पे देखोगे ये इंपॉर्टेंट कोटेशन थोड़ा सा हो जाता है। चलो तो ज्यादा पढ़ो जो अंडरलाइन किया है मैंने। तत्व ज्ञान अन्विहे श्रेय साधिगमः इति न्यायशास्त्रस्य आदिमं सूत्रम इति तर्क भाषा। इसमें जो तत्व ज्ञान है, किस तत्व ज्ञान की बात की जा रही है बताओ, सभी से क्वेश्चन है। तत्व ज्ञान आने निश्रेय साधिगमः, तत्व ज्ञान किस तत्व की बात की जा रही है? 16 पदार्थ है ना, और 16 पदार्थ के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, ये तत्व ज्ञान का मतलब भैया जो 16 पदार्थ है ठीक यथार्थ ज्ञान जो है ना, हाँ इनका यथार्थ ज्ञान ही तत्व है। हाँ, ये तत्व ज्ञान का मतलब 16 या 16 पदार्थ की बात की जाए। इन 16 पदार्थों का जो है यदि आप अच्छे से जान जाएंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो निश्रेयस अधिगम यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। हर दर्शन कहीं ना कहीं जो है अपने जो है मोक्ष को, जो पुरुषार्थ चतुष्टय का जो अंतिम में है मोक्ष, इसे कहीं ना कहीं इससे जोड़ता है। ठीक है, और यही कोटेशन क्या है, न्याय शास्त्र का क्या है, आदिम सूत्र यानी प्रथम सूत्र है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जिसपे प्रथम सूत्र में वो क्या करते हैं, जब आप मूल न्याय शास्त्र पढ़ोगे, ठीक है, न्याय दर्शन, उसमें पहला सूत्र आपको यही मिलेगा, 16 पदार्थों की चर्चा की गई है। तो सेम हूबहू कोटेशन को जो है तर्क भाषा में भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये कोटेशन ध्यान रखेंगे। और तत्व ज्ञान यहाँ पे क्या है, किसके विषय में कहा जा रहा है, कुल कितने तत्व है यहाँ पे, 16 पदार्थ, और 16 पदार्थों का क्रम आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग? कोई समस्या है यहाँ में? जी सर। क्लियर है सर। तो कल सुनाओगे ना आप लोग 16 का 16 पदार्थ? जी सर, सुना सकते हैं सर। चलो, आपने जो अभी तर्क संग्रह में 7 प्रकार के, जी भैया सुना दे। नोट कर लीजिए, आज लगता है कि इसको बहुत, जैसे कि आपने तर्क संग्रह में पढ़ा, हाँ अभी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि जैसा कि आपने तर्क संग्रह में पढ़ा कि 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन 7 प्रकार के पदार्थों में पहले नंबर पे कौन सा आता है? सुजाता दीदी प्लीज म्यूट कर लीजिए।
देखिए यहाँ पे कि जैसे आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है कि पहले नंबर पे जो 7 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उन्हें पहले नंबर पे कौन सा पदार्थ आता है, बताओ। द्रव्य सर, द्रव्य द्रव्य। अब जो है द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं तर्क संग्रह के अनुसार? ये 9 9 प्रकार के होते हैं सर। 2 प्रकार के या 9 प्रकार? 9 9 द्रव्य होते हैं। बहुत बढ़िया। अब इनका जो है क्रम के अनुसार याद करना है। कौन कौन सा होता है क्रम, बताओ जल्दी जल्दी। पृथ्वी, व्यप, तेज, काल, दिक, आत्मा, मन। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, अप है, तेज है, वायु है, आकाश है, काल है, दिक है, आत्मा है और मन। ठीक है, इसी को जो है यहाँ पे कोटेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। तो कोटेशन याद कर लीजिए या डायग्राम याद कर लीजिए, फोटो देख लीजिए। ठीक है बच्चा लोग, ये क्लियर है? कुछ विशेष इसमें भैया, नहीं है, बस आपको हाँ बोलो। इसमें एक बात पूछनी थी, कोटेशंस पे ध्यान रखना है या फिर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बस? मतलब द्रव्य के कौन कौन से? हाँ, कितने द्रव्य होते हैं उनका क्रम जरूर याद रखिए। जहां पर भी किसी भी पदार्थ का या किसी भी टॉपिक पे एक या एक से अधिक भेद या उपभेद का वर्णन आ जाता है, आप लोग कोशिश कीजिएगा उसे जो है क्रम से याद करने के लिए। तो अभी आपने 9 प्रकार के द्रव्य देखे, ठीक है, कि 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं, 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो उनमें जो पहले नंबर पे कौन आता है? हाँ बताओ, पहले नंबर पे पृथ्वी। कौन सा आता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी का निर्वचन बता दो, कौन बताएंगे? गंधवती पृथ्वी। निर्वचन पूछा मैंने, लक्षण नहीं। निर्वचन और लक्षण में अंतर है। हाँ, निरुक्त आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, पहला दूसरा सातवां अध्याय। प्रथनात पृथ्वी। प्रथनात पृथ्वी, बहुत बढ़िया। ईला बोली लगता है, हैं? बहुत बढ़िया ईला। चलो याद रखा करो बच्चा लोग। निरुक्त जो है जितना 16 क्लास लगा है निरुक्त को पढ़ाने में, अब अच्छे से अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि उसे आप लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये जितने भी टॉपिक अभी आप पढ़ोगे ये सब पढ़ा हुआ है बैचलर्स में, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखो यहाँ पे कि तर्क संग्रह में जो पृथ्वी का जो स्वरूप वर्णन किया गया है, लक्षण जो दिया गया है कि पृथ्वी कौन है, जो गंधवती यानी जो गंध से युक्त है, वो क्या है? पृथ्वी है। निरुक्त में अलग विषय वस्तु है, निर्वचन के रूप में कहते हैं कि प्रथनात पृथ्वी, जो फैली हुई है वो क्या है? पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी का लक्षण है यहाँ पे तर्क संग्रह के अनुसार है, ध्यान रखिएगा कि तत्र गंधवती पृथ्वी, कि जो है पृथ्वी कौन है? जो गंधवान हो, जो गंध से युक्त हो। ये पृथ्वी में 2 प्रकार की होती है, ठीक है, ठीक है, 2 प्रकार के, एक नित्य रूप में, एक अनित्य रूप में। नित्य रूप में कौन क्या रहता है बताओ? परमाणु। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी परमाणु है, हमारे शरीर के अंदर भी परमाणु है, हर पदार्थ में कहीं ना कहीं परमाणु है। यदि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स मॉलिक्यूल्स, उसमें मिला होगा आपको भी, वहां पर भी। तो देखिए जो पृथ्वी है इसे 2 भागों में बांटा गया, नित्य और अनित्य रूप में। नित्य रूप से क्या है? परमाणु रूप में जो भी होगी वो क्या हो? नित्य होगी। और कार्य रूप में, ठीक है, कार्य रूप में जो वो क्या हो जाएगा? हमेशा अनित्य हो गए। आपने ये सिद्धांत पढ़ा भी होगा कि जो भी संसार में जो भी कार्य है वो क्या? अनित्य है। तो पृथ्वी जो है यदि कार्य रूप में है तो वह अनित्य होगी। अभी अनित्य रूप में क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? नित्य रूप में एग्जाम्पल हमने देखी ले लिया कि परमाणु रूप में जो चीजें होंगी वो नित्य होगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो पृथ्वी है जो कार्य रूप में है वो अनित्य है। इसके भी 3 भेद हैं, शरीर के आधार पे, इंद्रिय के आधार पे और विषय के आधार पे, ठीक है। चलो शरीर के आधार पे पृथ्वी जो है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? भैया हम सब एग्जाम्पल ही हैं। हाँ, तो जितना भी अभी आप लोग गूगल मीट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप सभी क्या है? पृथ्वी है वो किस रूप में? अनित्य रूप में, यानी कार्य रूप में है। यानी जिस भी व्यक्ति विशेष को इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं या उनका जो शरीर है वो क्या है? सभी क्या है? अनित्य रूप में है, कार्य रूप में। कभी ना कहीं ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे कहा गया है कि शरीरम अस्मद आदि नाम, यानी हम लोग का जो शरीर है वो क्या है? अनित्य है, कार्य रूप में, ठीक। दूसरा है इंद्रिय, ठीक है, अनित्य रूप में। तो बताओ कि पृथ्वी जो गंधवती है इसे आप किससे फील करते हैं? कैसे आपको अनुभव होता है? किस इंद्रिय के द्वारा जो इसका ग्रहण होता है? नोज बताओ। से। नोज से, यानी उसको क्या कहेंगे संस्कृत में? घ्राण।
या फिर दूसरा नाम क्या है, नासिका। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में पता होना चाहिए, हिंदी भी, संस्कृत, ठीक है। तो यही कि इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम, यानी जो इंद्रिय जो है घ्राण नामक, वो क्या है, गंध को ग्रहण करता है, ठीक है। और ये इसका स्थान कहाँ पे है, आपने पढ़ा होगा, वेदांत सार में भी पढ़ा होगा, सांख्यकारिका में भी पढ़ा है, बताओ। नास नास नासाग्र अग्रवर्ती, नासिका के अग्रभाग पे कौन सी वायु होती है, बताओ वेदांत सार के प्राणवायु। प्राणवायु, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस सब की चर्चा हम लोगों ने वेदांत सार में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो ये देखो, जो गंध जहाँ से आप स्मेल को फील करते हैं, तो नासिका के जो अग्र भाग है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गंध को जो है फील करते हैं। इसका विषय वस्तु क्या हो जाएगा, मृत मित पाषाण आदि, यानी जो पत्थर इत्यादि है, मिट्टी इत्यादि है, वो सभी क्या हो जाएंगे, इस पृथ्वी के लिए क्या हो जाए, विषय हो जाएंगे। यानी वो क्या है, अनित्य रूप में है, कार्य रूप में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का लक्षण ध्यान रखिएगा। पृथ्वी नित्य अनित्य रूप से दो प्रकार की होती है। परमाणु रूप में क्या होता है, कार्य रूप में कौन सा होता है। जो अनित्य पृथ्वी है या फिर कार्य रूप में, वो क्रमशः तीन प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर क्या है, इंद्रिय क्या है और विषय क्या है, यानी पृथ्वी का शरीर क्या है, पृथ्वी का इंद्रिय क्या है, या फिर उनका विषय क्या है। याद हो गया, किसी को कोई समस्या, बताओ, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को समझने में। नहीं भैया, याद हो गया। अब ये टॉपिक, ये जो मेरे को ना एक चीज इसमें समझ में नहीं आई, पृथ्वी वो तो निर्जीव है, फिर उसका ये विषय कैसे हो गया, मतलब विषय तो एक इंसान के लिए होता है। अच्छा, इस पृथ्वी पे क्या क्या है जिसको आप स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो, बताओ। इस धरती पे ऐसा कोई चीज नहीं जिसको गंध नहीं मिलेगी आपको, लगभग हर चीज में मिल जाएगी पृथ्वी पर जो भी उपलब्ध है। हाँ, मिट्टी है, मिट्टी में कोई स्मेल होता है कि नहीं, पत्थर है कि पत्थर में स्मेल है कि नहीं। आदि पद का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ इसके क्या हो जाएंगे, विषय हो जाएंगे, जिसमें गंध हो, ठीक है। गंधवती पृथ्वी। तो यहाँ पे आदि का मतलब है सिर्फ मिट्टी और पत्थर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। उसमें आप सब, हम सभी आ जाएंगे, ठीक है। आदि का मतलब उसमें सभी पृथ्वी पर जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी उनका विषय वस्तु, सब बन जाएंगे। तो ये जो अभी आपने पढ़ा, ये सभी क्या तर्क संग्रह के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। ये सभी जो वर्णन आपने पढ़ा, ये किसके अनुसार पढ़ा, तर्क संग्रह के अनुसार। अब तर्क भाषाकार क्या कहते हैं इसके विषय, ठीक है। ये कोटेशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, ये किसके अनुसार हो सकता है, बताओ। हाँ, तर्क भाषा। तर्क भाषा। निहारिका, परिस्मिता, डिम्पल, आप लोग नहीं बोल रहे हो। हाँ, बताओ, ये जो डेफिनेशन तर्क भाषा के अनुसार है ये। भाषा के अनुसार। दीपिका पढ़ो इसको, इस कोटेशन को। तत्र पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी काठिन्य कोमलत्व आद्य अवयव संयोग विशेषण युक्ता पृथ्वी। क्या भाव है इसका, कौन बताएंगे। फर्स्ट कोटेशन का नाम बताओ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ भैया मैं बताऊं। हाँ, बताओ विशाल। भैया तत्र का तात्पर्य है यहाँ पे द्रव्य से, मतलब द्रव्यों में, ठीक है। तो पृथ्वीत्व का अर्थ है यहाँ पे पृथ्वी की जाति, यानी कि जिसमें सामान्य रूप से पृथ्वीत्व जाति होती है। जैसे हम सब मनुष्य है, तो हम सब में मनुष्यत्व जाति है, ठीक है। तो जिसमें पृथ्वीत्व जाति होती है, उसको पृथ्वी कहा जाता है। बहुत सुंदर, ठीक है। तो यही जैसा कि विशाल ने कहा, सामान्यवती पृथ्वीत्व पृथ्वी, यानी वो जाति हमेशा उसी वस्तु विशेष में, उसी पदार्थ विशेष में, द्रव्य में ही रहता है, उससे अलग हो ही नहीं सकता है। कितना भी छोटा से छोटा कर्ण कर ले, वो आप उसमें वो दिखाई देता ही है। तो ये जो लक्षण आप देख रहे हैं कि पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी, ये लक्षण जो है तर्क भाषा के अनुसार है, ठीक है। भैया द्रव्य से हमें तीन चीजें ज्ञात होती हैं। पहला तो द्रव्य से हम क्या कह सकते हैं कि द्रव्य से हम गुण के बारे में जान सकते हैं कि गंध है तो पृथ्वी है। तो फिर द्रव्य से उसकी जाति का भी ज्ञान होता है, और द्रव्य से ही उसके अभाव का ज्ञान होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, नीचे वाला लाइन देख के क्या आप समझ में आ रहा है, नीचे वाला लाइन को देख के बताओ। काठिन्य कोमल आद्य अव्यय संयोग विशेषण नित्य पृथ्वी, हाँ, क्या मतलब है, ये भी बता दें। बताओ।
भैया देखिए, हाँ बोलो। कठिन और कोमल जो अवयव होते हैं, आदि अवयव का मतलब है कि शुरुआती अवयव जो होते हैं ना, उनके संयोग विशेष से ही जो है पृथ्वी का निर्माण होता है। हाँ, पृथ्वी के बहुत सारे आपने पार्ट देखा होगा, बहुत सारे ऐसे भाग हैं। कुछ भाग क्या बहुत ही कठोर है, जैसे पहाड़ वाला पार्ट को देख लो, ठीक है। बहुत सारे कुछ पार्ट बहुत ही क्या है, कोमल है, सॉफ्ट है। बहुत सारे पृथ्वी में ऐसे विषय वस्तु मिलेंगे जिसको छूने पे जो है अनुभव करने में बहुत ही कोमल फील करेगा, मिलेगा आपको। और कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ही कठोर है, ठीक है। ऐसे अवयवों से जो है ये पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी क्या है, युक्त है। ऐसे विशेषताओं से युक्त है पृथ्वी। ये भी कोटेशन मान लीजिए पूरा दे दिया जाए, इतना अब पूछा जाए डैश डैश दे दिया जाए, ये किसके विषय में कहा जा रहा है, तो ये पृथ्वी के विषय में कहा जा रहा है। किस ग्रंथ में वर्णन है, तो ये जो है तर्क भाषा में वर्णन है। दूसरा, ये कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि यहाँ पे कोटेशन देकर इति तर्क संग्रह वर्णनम, तर्क संग्रह वर्णनम, हाँ, यदि ये कोटेशन दे दिया जाए, ये जो तर्क संग्रह में वर्णन है, ठीक है। सत्य और असत्य चूज करना होता है, क्या चूज करेंगे आप लोग, सत्य या असत्य? हाँ बताओ बच्चा लोग। ये कोटेशन दे दिया जाए, कुछ बोला जाए कि ये कोटेशन तर्क संग्रह में वर्णन है, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा? बताओ। असत्य। सत्य। सत्य होगा? असत्य। असत्य वे कोटेशन क्या है? सत्य हो गया। सत्य है, ध्यान से हाँ भैया, देखो। क्योंकि ये तर्क भाषा में बता रहे थे ना। असत्य है सर। मैंने तर्क असत्य होगा। संग्रह, हाँ मैंने तर्क संग्रह लिखा है, ठीक है। तर्क संग्रह तो असत्य है। हाँ, ये तर्क भाषा में वर्णन है, ना कि तर्क संग्रह, ठीक है। तो बारीकी से क्वेश्चन को देखना है, एक एक शब्द विशेष को देखना है कि क्या प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पृथ्वी में मुख्य रूप से जो है कौन सा गुण होता है? गंध। गंध। गंध के अतिरिक्त भी या गंध के साथ और भी गुण होते हैं पृथ्वी में, ठीक है। लेकिन मुख्य जो गुण है वो क्या होता है, गंध नामक गुण होता है। उसके अतिरिक्त पृथ्वी में जो है और भी 13 गुण होते हैं, तो कुल जो है 14 गुण पाए जाते हैं आपको पृथ्वी में। ये जो वर्णन मिलेगा आपको तर्क भाषा में मिलेगा, तर्क संग्रह में जो है नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चा लोग। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का कोई सा भी भाग उठाएंगे कुछ भी, तो उसमें कुछ ना कुछ रूप होगा, उसका कोई ना कोई रस होगा, कोई ना कोई गंध, ठीक है, कोई ना कोई स्पर्श होगा, उसका कोई ना कोई संख्या होगा, परिमाण होगा। जैसे आप फोन को ही देख लीजिए, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रूप होगा, रस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका गंध होगा, ठीक है, स्पर्श होगा, छूने पर कुछ ना कुछ उसको फील करेंगे आप। उसकी कोई ना कोई संख्या होगी, परिमाण होगा, पृथकत्व हो, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भी कि रूप क्या है, रस क्या है, ठीक है, और पृथकत्व संयोग क्या है। तो आपको बस ये 14 गुण याद रखना है कि पृथ्वी में ये 14 गुण कौन कौन से होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत, अपरत, गुरुत्व, जड़त्व और संस्कार। ये सभी जो है गुण पृथ्वी में पाए जाते हैं। मुख्य गुण कौन सा है? गंध, ये ध्यान रखिएगा। लक्षण वाले जो है ये आपके पृथ्वी के अंतर्गत गंध आएंगे। बाकी जो 13 गुण भी इसमें दिखाई देता है गौण रूप से। प्रधान जो गुण है वो गंध है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चा लोग आप लोग को? भैया इसमें कुछ ऐड करना है मुझे। करो करो करो। जो गुण होते हैं ना, वो कुल मिलाकर 24 गुण होते हैं। तो जो 24 गुणों में रूप, रस, स्पर्श और गंध है, ये विशेष गुण है, और बाकी जो अन्य गुण हैं वो सामान्य गुण है। ठीक, बहुत good। चलो भैया अगला जो इसमें संस्कारवती कैसे हो सकता है? संस्कारवती, ओके। तो पृथ्वी पे जो कुछ भी आप देखते हैं, संस्कार कितने प्रकार का होता है ये बताओ। संस्कार का संस्कार की बात सुनो, सुनो सुनो, 14 संस्कार की बात नहीं है, ध्यान रखना। ये संस्कार का मतलब 14 संस्कार नहीं है, ठीक है। वेग, भावना, स्थापक, ठीक है। याद आ रहा है कुछ आप लोग को? संस्कार का मतलब ये 16 संस्कार की बात नहीं है कि पृथ्वी में 16 संस्कार कैसे हो सकते हैं। ये सोच के प्रश्न तो नहीं पूछा आप लोगों ने?
हाँ तो 3 संस्कार है, वेग, भावना और स्थितिस्थापक। हाँ, तो पृथ्वी में बताओ बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो पुनः अपने फॉर्म में दोबारा लौट आती है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे भी संस्कार में। तो यहाँ पे संस्कार का मतलब 16 संस्कार की बात नहीं है। 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। बहुत सारे पदार्थ जिसमें कुछ न कुछ स्पीड होती है, वेग होती है, ठीक है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे संस्कार में। हाँ, कौन पूछ रहे थे? हाँ सर बच्चा। मैंने पूछा था नीतू। हाँ, नीतू। संस्कार जो यहाँ पे 16 संस्कार की बात नहीं है, यहाँ पे वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। तो बताओ, आपके पास एक फोन है, ठीक है, उसको स्पीड से फेंको कहीं भी, तो उसमें वेग उत्पन्न होगा कि नहीं, स्पीड उत्पन्न होगा कि नहीं, बताओ। सर होगा। होगा ना? हाँ, तो क्या एक प्रकार का संस्कार है, ठीक है। डिटेल्स हम लोग जब जब गुण पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बस शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए। अगला एक टॉपिक है पाकज, जो अभी एक मौसम भी चल ही रहा है, आम का मौसम आने ही वाला है। चलो नहीं तो ये बताओ, ये जो पाकज क्या होता है, कोई आइडिया है आपको? पाकज क्या होता है? भैया है। रुको 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 विशाल। हाँ, नहीं तो क्या समझते पाकज का मतलब? भैया मुझे नहीं पता वैसे तो। को बताओ, ये जो हरा आम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो पूरा पका हुआ आम है, ठीक है, अभी मत बोलना कच्चा आम, कच्चा बादाम और पका बादाम नहीं। ये बताओ कि हरा आम से पका हुआ आम कब कन्वर्ट हो सकता है? उसमें तो दवाई मिलाते हैं ना, तो वो जब पक जाता है ऐसा कुछ। चलो दवाई, ओके, चलेगा, तो दवाई। और क्या दोनों के बनावट में जो दिख रहा है आपको, ये हरा है या पका हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? क्या क्या किस किस रूप से इसमें अंतर दिखाई देता है आपको? बताओ। भैया ये जो है कि टेस्ट में भी अंतर होता है, खट्टा सा भी अंतर है। अरे बच्चा लोग, मेरे पास 2 ही कान है, एक साथ इतने बच्चे मैं सुन नहीं पाऊंगा। बारी बारी से कोई एक बोल, बारी बारी से। चलो मैं, अपर्णा बताओ, आपको क्या लग रहा है? भैया रंग में अंतर है। रंग यानी रंग, रंग का मतलब रूप। चलो रूप में हाँ जी, रूप। अंतर है, ठीक। उसके बाद दूसरा बताओ दीपिका। स्वाद में अंतर है, टेस्ट में भी अंतर हो जाएगा ना फिर। स्पर्श में भी अंतर होगा, टेस्ट है, रंग है, और क्या स्पर्श होता है? में भी, स्पर्श, गंध में भी भैया अलग होगा। गंध में भी अलग होगा। चलो काफी हद तक तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बता ही दिया, ठीक है। तो पाकज क्या होता है? देखो यहाँ पे कि पृथ्वी में, ठीक है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 4 चीजें जो है, ठीक है, अनित्य पाकजश्च भवति, या अनित्य होते हैं। वो हमेशा एक ही रूप में कोई वस्तु रहे जरूरी नहीं है। जैसे ये आम है, ठीक है, यहाँ पे हरा आम है, ठीक है, लेकिन पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जा रहा है, ये क्या हो गया? अनित्य रूप में। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो है जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श, ठीक है, जिसे आपने टेस्ट कहा, रंग कहा, स्पर्श कहा, वो क्या है? अनित्य होते हैं और पाकज होते हैं। पाकज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जस्ट नीचे आप देखो कोटेशन। रूप, रस, गंध, स्पर्श क्या अनित्य है और पाकज होते हैं। पाकज का मतलब देखिए थे। अब इसे हरा से जो है ये इस रंग में प्राप्त होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, ये बताइए। दवाई को छोड़कर नेचुरली रूप से धूप। हाँ, नेचुरली रूप से जो है धूप तेज, है। तो धूप में क्या तेज, होता है? धूप में तेज, जो तेज सनलाइट है, तेज, तेज, तेज किसको कहते हैं? हाँ, भैया तेज यहाँ पे एक, मतलब एक तो यहाँ पे द्रव्य को भी तेज कहा जा सकता है और अग्नि का भी तेज कहते हैं। हाँ वही अग्नि, अग्नि। चलो ये बताओ कि ये जो हरा आम देख रहे हो आप लोग, ठीक है, हरा आम से जो इसमें जो है धूप लगा, धीरे धीरे एक समय के बाद वो पक के इस रूप में हो गया। तो दो ये वाला जो रूप है और ये वाला रूप, ये क्या बिल्कुल चेंज हो गया कि एज इट इज ही है? चेंज हो गया भैया इसका रूप। जैसा यानी अपने पूर्ववर्ती रूप को छोड़कर, यानी पूरे पूर्ववर्ती रूप बिल्कुल नष्ट हो जाता है और एक नया रूप जो है जन्म ले लेता है, ठीक है। यही यहाँ पे देख रहे हो ना, इसी बात को यहाँ पे पाकज क्या होता है इसके विषय में यहाँ पे लिखा गया है।
चलो निधि पढ़ना इसको। हाँ जी निधि। भैया। अच्छा निधि। निधि निधि हाँ निधि हाँ जी भैया। पढ़ो इसको। पाकस्तु तेज संयोग तेन हाँ। पृथ्व्या पूर्व रूप पाद्यो नाश्यन्ते जनत्य इति। निधि पाको। चलो मतलब समझाओ निधि। आखिर से बोल रहे हैं कि जो पाकस्तु है वो तेज संयोग के कारण तेन पृथ्व्या पूर्व उसने अपने पूर्व रूप को उसके नाश हो गया है और नए रूप में वो जाके बदल गया है। बदल गया, यही क्या कहलाता है? पाकज कहलाता है। चलो रोटी जो बनता है, आप लोग जो रोटी बनाते हो, ठीक है, या फिर आप जी सर। लोग, वो पाकज है या नहीं है बताओ? पाकज है भैया। पाकज है। है ना? अब आप लोग जो है अपने हिसाब से एग्जाम्पल ढूंढ लीजिएगा कि और पाकज यहाँ पे हमने आम वाला देखा, और भी बहुत सारे हर फल के साथ देख सकते हो आप। ठीक है, तो कल हम लोग जल देखेंगे, जल क्या है। ठीक है, जल नित्य नित्य रूप से क्या है, उसके 3 भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, इसे आप लोग, मैं कहूंगा आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ के आइएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक कुछ विशेष आपको लगेगा नहीं, सारा इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ ही है। लगभग जितना आप लोग को पढ़ना है इसमें डिटेल से दिया गया है। तो एक बार जो है रीड आउट करके आइएगा आप लोग, फिर हम लोग इसके बाद जो है पृथ्वी के बाद जो जल इत्यादि है वो सब द्रव्य जो है कल कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? जी भैया। नहीं भैया। इस क्लास को भी, मतलब यदि आप ये दर्शन पढ़ना चाहते हो तीनों एक साथ, तो कम से कम आप लोग को 12 से 13 क्लास लगेगा, उससे ज्यादा भी लगता है। ठीक है, तो मिस मत करना, मिस करोगे तो एक साथ 3 ग्रंथ बिल्कुल चला जाएगा, और ये तीनों ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा लोग? एक बात पूछना चाहती थी हाँ सर, सर। पाक